नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज लोकसभा में विशेष चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में चर्चा की शुरुआत की। सदन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है। जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा से पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्यसभा के बाहर संवाददाता से बातचीत में सांसद सुधा मूर्ति ने कहा कि वंदे मातरम देश के विभिन्न राज्यों को जोड़ने वाला गीत है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि युवा पीढ़ी के लिए वंदे मातरम के महत्व और इसकी भावना को समझना महत्वपूर्ण है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री पासवान ने युवाओं से इस विशेष चर्चा को सुनने का आग्रह किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि आज संसद में वंदे मातरम पर चर्चा उन क्रांतिकारी क्षेत्रों और उन क्रांतिकारियों का स्मरण कराएगी जिन्हें कांग्रेस की सरकार ने लगभग उपेक्षित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सुप्रभातम कार्यक्रम की सराहना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम सुबह सुबह एक ताजगी का एहसास देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें योग से लेकर भारतीय जीवन शैली तक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय परंपराओं और मूल्यों पर आधारित यह कार्यक्रम ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता का अद्भुत संगम है। इसके अलावा श्री मोदी ने कार्यक्रम के विशेष खंड संस्कृत भाषित का भी उल्लेख किया, जो भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में एक नई चेतना का संचार करता है। आधे घंटे का यह कार्यक्रम डीडी न्यूज़ पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे प्रसारित होता है और यह योग, संस्कृति, विरासत और एक स्वस्थ जीवन शैली पर केंद्रित है। कैथल में कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली की अध्यक्षता में हुई संगठनात्मक बैठक में सरकार तथा संगठन से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। इस बैठक में न केवल आगामी कार्यक्रमों को दिशा दी गई, बल्कि हर घर स्वदेशी अभियान को नई गति देने की योजना बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन आंदोलन का रूप देने पर भी मंथन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया तथा संगठन मंत्री पड़ेंद्र नाथ शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती के लिए नुक्ते दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, स्थानीय कौशल को मजबूती प्रदान करने और देशी उद्योगों के संरक्षण का बड़ा संदेश लेकर लोगों के बीच पहुंचेगा। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, चुनाव आयोग द्वारा SAR स्पेशल समरी रिवीजन का कार्य जारी है, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय रूप से योगदान करने को कहा गया है। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो वस्तु एवं सेवा कर विभाग के एक अधीक्षक को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने के बाद इसी प्रकरण में केंद्रीय GST कार्यालय बहादुरगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर नरेश कुमार को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान नरेश कुमार का नाम न केवल FIR में पाया गया, बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई आवाज रिकॉर्डिंग में भी उसकी स्पष्ट पहचान हुई और सह आरोपी भारत मीणा के बयान में भी यह सामने आया कि दोनों मिलकर शिकायतकर्ता से रिश्वत मांग रहे थे। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।